तो चलिए आज उस सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही स्कूल के दिनों की याद आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री। और ज्यादातर लोगों के लिए ये यादें खासकर साइन कॉस टैन वाली कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। बिल्कुल, हमारे पास आज कुछ ऐसी सामग्री है जो दावा करती है कि इस डरावने से दिखने वाले विषय को असल में बहुत आसान और मजेदार बनाया जा सकता है। और यही आज हमारा मिशन है। इन सामग्रियों के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कुछ आसान तरीकों से त्रिकोणमिति की नींव यानी उसके रेशोज और वो डरावनी सी दिखने वाली टेबल को समझा जा सकता है। रटना नहीं बल्कि समझना। बिल्कुल। तो हमारी बातचीत का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल की कहानी से, जो त्रिकोणमिति का हीरो है। हाँ। फिर मिलेंगे इसके 6 साथियों से जिन्हें रेशोज कहते हैं, एक कमाल की शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे और फिर उस टेबल का रहस्य खोलेंगे जिसे बनाने में पसीने छूट जाते थे। एक अच्छा प्लान है। पेपी त्रिकोणमिति बाहर से जितनी जटिल दिखती है, अंदर से उतनी ही तार्किक और पैटर्न पर आधारित है। अच्छा। इन सामग्रियों का नजरिया भी यही है कि अगर आप सूत्रों के पीछे का पैटर्न और लॉजिक पकड़ लें तो ये विषय एक बोझ नहीं बल्कि एक पहेली की तरह लगने लगता है। एक पहेली? हाँ, और ये पूरी पहेली सिर्फ 3 चीजों पर टिकी है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं और उसके कोण, बस। ठीक है, तो पी, बी और एच की पहेली को सुलझाते हैं। सामग्री की शुरुआत समकोण त्रिभुज से होती है जिसमें 3 भुजाएं हैं, P यानी लंब परपेंडिकुलर, जी, B यानी आधार बेस और H यानी कर्ण हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री के कोण के ठीक सामने वाली सबसे लंबी भुजा होती है। और यहीं पर एक ऐसा नियम आता है जिसे अगर पकड़ लिया तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, सामग्री में लिखा है कि कोण थीटा मतलब थीटा यानी जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। हमेशा। सुनने में तो यह बहुत छोटी सी बात लगती है। छोटी है, पर यही नींव का पत्थर है। ज्यादातर गलतियां इसी में होती हैं। स्टूडेंट्स अक्सर रट लेते हैं कि सीधी खड़ी लाइन लंब है और नीचे वाली आधार। हाँ, मैंने भी यही किया था। लेकिन जैसे ही परीक्षक त्रिभुज को घुमा देता है, सब गड़बड़ हो जाता है। ये नियम उस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देता है। आप बस कोण को देखिए, उसके सामने जो भी भुजा है वही आपका P है। अच्छा। 90 डिग्री के सामने H तो फिक्स है, और जो तीसरी बच गई वो B है। खेल खत्म। वाह, मतलब त्रिभुज चाहे सीधा हो, उल्टा हो या टेढ़ा, ये नियम हमेशा काम करेगा। हमेशा। ठीक है, तो P, B और H की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन अब उन 6 नामों का क्या करें जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं? साइन, कॉस, टैन, ये कहाँ से आते हैं? ये 6 नाम असल में इन 3 भुजाओं के जोड़े बनाने के अलग अलग तरीके हैं। ये बस अनुपात हैं, रेशियोज। अच्छा। रेशियो सामग्री में इन्हें 6 सुपरस्टार कहा गया है, जो काफी सही है। पहले 3 मुख्य हैं, साइन, कॉज और टैन, जिनके सूत्र याद करने में ही असली चुनौती आती थी। साइन थीटा होता है PH यानी लंब और कर्ण का अनुपात। कॉस थीटा होता है BH यानी आधार और कर्ण का अनुपात। और टैन थीटा होता है PB। इतने सारे अक्षर याद रखना वाकई मुश्किल है। बहुत मुश्किल। यहीं पर ज्यादातर लोग इसे रटने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ भी एक बहुत सुंदर पैटर्न है। आपको 6 सूत्र याद ही नहीं करने। क्या? असल में आपको सिर्फ 3 को समझना है। बाकी के 3 यानी कॉसेक, सेक और कॉट इनके ठीक उल्टे, मतलब इनके व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल्स हैं। अच्छा, मतलब मेहनत सीधे आधी हो गई। बिल्कुल। कॉसेक साइन का उल्टा है। अगर साइन PH है तो कॉसेक बस HP हो जाएगा। HP हो जाएगा। इसी तरह सेक कॉस का उल्टा है HB और कॉट टैन का उल्टा है BP। तो अगर आपने पहले 3 को साथ लिया तो बाकी 3 तो बोनस में मिल गए। काश मेरे स्कूल की टीचर ने मुझे ये तरीका सिखाया होता। मैंने तो घंटों लगा के ये रटने की कोशिश की थी, लेकिन उन पहले 3 को याद रखने की भी तो कोई तरकीब होगी। हाँ, ऐसी ट्रिक्स को मिनोमिक्स कहते हैं। वो ट्रिक है एक वाक्य, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ। इसे ऐसे लिखा जाता है कि पंडित बद्री प्रसाद के पहले अक्षर PBP ऊपर आते हैं और हर हर बोले के पहले अक्षर HHB ठीक उनके नीचे। हाँ। तो ये बन जाता है P/H जो साइन है, पहला अनुपात, फिर B/H जो कॉज है, दूसरा अनुपात, और P/B जो टैन है। एक वाक्य और तीनों मुख्य सूत्र हमेशा के लिए याद। ये तो कमाल है। और जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ रटना नहीं है,
ये तकनीक हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का फायदा उठाती है। कैसे? हमारा दिमाग कहानियों और अजीब वाक्यांशों को PBH जैसे सूखे अक्षरों से बेहतर याद रखता है। ये ट्रिक उन अक्षरों को एक पहचान दे देती है, एक कहानी दे देती है, जिससे उन्हें सही क्रम में याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है। सही कहा। तो अब जब अनुपात याद हो गए तो उस हिस्से पर आते हैं जो असल में रात को सपनों में आकर डराता था। त्रिकोणमिति टेबल। हाँ, वो टेबल जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जैसे कोणों के लिए इन सभी अनुपातों के मान होते हैं। हाँ, और यहीं आकर ज्यादातर लोग त्रिकोणमिति से हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बस रटने का ही विषय है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन सामग्री का दावा है कि पूरी टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिर्फ साइन की लाइन के मान याद कर लें तो बाकी की टेबल अपने आप बन जाएगी। लेकिन रुकिए, ये कैसे हो सकता है? ये कोई जादू तो नहीं है? ये जादू जैसा लगता जरूर है, लेकिन ये शुद्ध गणित और ज्यामिति है। ज्योमेट्री है। हाँ, ये ट्रिक असल में त्रिकोणमिति के कुछ बहुत ही सुंदर और मूलभूत नियमों को इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका है। जैसे कॉस की लाइन साइन की लाइन का ठीक उल्टा क्रम क्यों होती है? हाँ, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया। हम बस मान लेते हैं, पर ऐसा होता क्यों है? इसे समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कीजिए। उसका एक कोण 90 डिग्री है। मान लीजिए दूसरा कोण थीटा है, तो तीसरा कोण क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा। बिल्कुल, तीसरा कोण अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ जादू देखिए, जो भुजा कोण थीटा के लिए लंब यानी परपेंडिकुलर है, वही भुजा 90 माइनस थीटा वाले कोण के लिए आधार यानी बेस बन जाती है। क्या सच में? हाँ, और इसी ज्यामितीय रिश्ते की वजह से साइन थीटा का मान हमेशा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ओहो, तो जब हम साइन की लाइन को उलटकर कॉस की लाइन लिखते हैं तो हम असल में त्रिभुज को दूसरे कोने से देख रहे होते हैं। बिल्कुल। ये तो एक आहा वाला पल है। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, इसके पीछे एक ठोस कारण है। बिल्कुल, और इसी तरह टान थीटा का मान हमेशा साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देने पर मिलता है। ये भी कोई ट्रिक नहीं, बल्कि एक मूलभूत सरसमीका, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो जो सामग्री में प्रक्रिया बताई गई है वो इन नियमों को सीधे लागू करने का एक तरीका है। जी। तो चलिए उस प्रक्रिया को एक बार करके देखते हैं। चरण 1, साइन की लाइन के सिर्फ 5 मान याद करने हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस ये 5। चरण 2, कॉस के लिए जैसा आपने बताया, ज्यामिति के नियम के अनुसार बस इन्हीं मानों को उल्टे क्रम में लिखते हैं। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। एकदम सही। और चरण 3, टैन के लिए साइन के हर मान को कॉस के संगत मान से भाग दे दें। जैसे 0/1 हुआ 0, हाँ, और 1/2 को √3/2 से भाग दिया तो 2 से 2 कट गया और बचा 1/√3। ये तो सच में काम करता है। और एक बार आपके पास साइन, कॉस और टैन आ गए तो कोसेक, सेक और कॉट के लिए तो बस इन मानों को पलटना है ना? इस तरह सिर्फ 5 मानों की मदद से पूरी की पूरी टेबल कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है, बिना किसी रट्टाफिकेशन के। ये वाकई बहुत शक्तिशाली तरीका है। लेकिन एक सवाल है। पूछिए। ये ट्रिक तो 30, 30, 45, 60, 90 डिग्रीज के लिए काम करती है। अगर कोण 50 डिग्री हो तो क्या होगा? क्या तब ये टेबल बेकार हो जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये टेबल हमें कुछ मानक कोणों, स्टैंडर्ड एंगल्स के सटीक मान देती है, जो अक्सर गणना में काम आते हैं। ठीक है। 50 डिग्री जैसे दूसरे कोणों के लिए पहले के समय में लंबी चौड़ी किताबें होती थीं या फिर स्लाइड रूल का इस्तेमाल होता था। आज हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं जो सेकंडों में मान बता देते हैं। सही बात है। लेकिन ये कैलकुलेटर भी जिन एल्गोरिथम पर काम करते हैं, उनकी नींव में त्रिकोणमिति के यही सिद्धांत होते हैं। तो ये टेबल बेकार नहीं है, ये उस विशाल सिस्टम का सबसे सरल और सुंदर हिस्सा है। समझ गई। अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब अनुपातों और टेबल का असल दुनिया में क्या काम है? क्या ये सिर्फ परीक्षा के नंबरों के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामग्री में इसका जवाब देने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है। हाँ, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम उसे अपने आसपास की दुनिया से जोड़कर ना देखें। सवाल कुछ ऐसा है। एक सीढ़ी दीवार के सहारे 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? अब पहली नजर में एक सामान्य सवाल लगता है, लेकिन इसमें एक समकोण त्रिभुज छिपा है। हाँ, जमीन और दीवार 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एकदम सही। तो यहाँ जमीन वाली भुजा
आधार यानी बेस बन गई, दीवार लंब यानी परपेंडिकुलर, और सीढ़ी जो 90 डिग्री के कोण के सामने है वो कर्ण यानी हाइपोटेनियस बन गई। ठीक है, तो हमें पता क्या क्या है? हमें आधार B पता है जो 5 मीटर है, हमें जमीन और सीढ़ी के बीच का कोण थीटा पता है जो 60 डिग्री है, और हमें सीढ़ी की लंबाई यानी कर्ण H निकालना है। अब यहाँ त्रिकोणमिति अपना काम शुरू करती है। हमें सोचना है कि हमारे पंडित बद्री प्रसाद वाले पिटारे में से ऐसा कौन सा अनुपात है जो आधार, बेस और कर्ण हाइपोटेनियस को एक साथ जोड़ता है। पंडित बद्री प्रसाद, बी हर हर बोले, H, अरे हाँ, दूसरा वाला BH जो कि कॉस थीटा होता है। बिल्कुल सही। पहली तो कोण थीटा हम के सामने cos वाली थीटा भुजा ही बराबर हमेशा लंब BH होती है। सूत्र का दूसरी उपयोग करेंगे। पंडित अब बद्री बस प्रसाद इसमें वाली मान ट्रिक रखने से हैं। अनुपात cos याद 60 करना degrees कितना आसान बराबर है। 5 बटा और तीसरी H। और शायद जी। सबसे अब महत्वपूर्ण हमें अपनी टेबल सिर्फ से साइन cos की 60 एक डिग्री का लाइन मान और चाहिए कुछ होगा। सरल नियमों से अभी टेबल पूरी बनाना टेबल सीखा कैसे था। बनाई जा Sin सकती 30 है, डिग्री का जिसके मान पीछे half होता रटना है, नहीं, तो बल्कि cos 60 ठोस डिग्री का मान ज्यामिति भी है। हाफ ही बिल्कुल। होगा। बहुत ये नजरिया सिर्फ हमारी परीक्षा में समीकरण अंक बनती लाने है के लिए नहीं है। 1/2 ये असल में is equal to जटिल 5H। दिखने वाली चीजों इसे के हल पीछे करने के लिए की जब हम सरल क्रॉस मल्टीप्लाई संरचना और करते हैं पैटर्न को तो देखना H का सिखाता मान है। आता है सही 10 कहा। मीटर्स। जब कोई इस यानी सीढ़ी नजरिए की से लंबाई गणित को 10 देखता है मीटर है। तो ये बोझ देखिए नहीं कैसे बल्कि एक कागज के रोचक सूत्रों पहेली ने बन जाती असल है। दुनिया की एक ये दिखाता समस्या है को सुलझा कि दिया। कैसे कुछ